गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज मतलब होता है जो हम खानों से खोद कर जो हमें मिनरल्स यानी कि जो हमें प्राप्त होते हैं, जो भी मिनरल्स यानी जो भी जैसे लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम्स है, तो ये सब चीज़ें जो प्राप्त की जाती हैं किससे, खोद कर इन या फिर किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जब हम किसी खदानों से कोई वस्तुओं को निकालते हैं उसे हम बोलते हैं खनिज। अब संसाधन ये हो जाता है जैसे कि किसी कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो जो मनुष्य जो है कोई नेचर में बनाई हुई चीज है जो होती है, जैसे लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम, कोई भी चीज हो, तो उसको उपयोग में जैसे ही लाता है उस तो वो हो जाता है संसाधन। यानी कि खनिज संसाधन वो होते हैं जो खोद कर जो भी वस्तुएं निकाली जाती हैं मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है, उसे बोलते हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन दो तरीके से होते हैं, जैसे एक धात्विक एक अधात्विक। तो सबसे पहले आता है धात्विक यानी कि जो धातुओं से बना है। तो धात्विक खनिज में हम मुख्यतः जो सिलेबस में लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि लौह अयस्क यानी कि आयरन। तो इसमें मुख्यतः जो होता है कि लौह अयस्क ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो ये सबसे उच्च कोटि को जो हमारा जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सैंडेराइट। जो इसमें जो हमारी लौह अंश का जो प्रतिशत होता है इसमें 90 के आसपास होता है, और इसमें थोड़ा कम 70 से आसपास हो जाता है, इसमें 60, ये 40 से भी कम हो जाता है। यानी कि भारत में हेमेटाइट की जो मात्रा है ये अधिक हमारे देश में उच्च कोटि का लोहा मिलता है। अब आता है कि हमारे उत्पादन की दृष्टि से हम देखते हैं कि मैग्नीज, लौह अयस्क और बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। ये हमारे राज्य होंगे, सुकेन से उसी अनुसार ये बटेगा। तो सबसे पहले आता है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या होता है कि लाख टन जो 763 है, ये प्रतिशत जो है उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है लोहा का, उड़ीसा में, यानी 36% है ना। फिर कर्नाटक में दूसरे नंबर पे आ जाता है 18%। फिर हमारा इसके बाद गोवा में आ जाता है 17%, छत्तीसगढ़ में 14%, झारखंड में 11% और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस प्रकार से पॉइंट में परसेंटेज होता है। इसी प्रकार जब हम मैग्नीज को देखते हैं, ये 1000 मीट्रिक टन में दिया गया। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, यानी कि मैग्नीज जो है 25% जो है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद हमारा उड़ीसा, फिर हमारा महाराष्ट्र और फिर इसके बाद हमारा कर्नाटक और गुजरात, ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट में हम देखते हैं कि लाख टन में ये उत्पादन है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है बॉक्साइट का, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद फिर हमारा आता है महाराष्ट्र 16.9%, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ 16.7%। फिर इसके बाद हमारा झारखंड 14.5%। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है गुजरात 7.2%, और हमारा लास्ट में आता है मध्य प्रदेश 4.6। ये हमारे रहे उत्पादन, यानी कि जो भारत में देश में उत्पादन होता है कहाँ पे किसका ज्यादा होता है इसके बारे में हम देखते हैं। अब ये मैप जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, तो इस मैप में हम जरिए से देख सकते हैं कि भारत का कहाँ पे कौन कौन क्षेत्र हैं जहाँ पे उत्पादन होता। सबसे पहले आता लौह अयस्क जो यानी कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से दिया गया है। तो इसके ऊपर सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं, ऊपर आता है गढ़वाल, है ना, महेंद्रगढ़, जयपुर, और ये हमारा रत्नागिरी, कुंदनमुख और धारवाड़। और ये जो हमारे प्रमुख क्षेत्र है कर्नाटक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा संचित भंडार भी हैं लोहे के, है ना, सलेम और ये गुंटूर, ये, और इसके बाद छोटा नागपुर के क्षेत्र में जैसे बैलाडीला जो हमारी छत्तीसगढ़ के प्रमुख खाने हैं, यहाँ से गया सिंहभूम, मयूरगंज, ये प्रमुख कौन से हैं लौह अयस्क। इसके बाद मैग्नी ज़्यादा जो सर्किल में दिखाया गया, जो सर्किल में दिखाया गया इसमें मुख्यतः देखते हैं कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ और कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है उदयपुर, है ना। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है छोटा उदयपुर, झाबुआ, है ना,
और रत्नागिर, ये फिर ये धारवाड़, यानी लोहा जहाँ पे ज्यादा हो वहीं पे हम देखते हैं मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा छोटा नागपुर जो ये क्षेत्र के देखते हैं, तो यहाँ पे मुख्यतः हम देखते हैं बानो, क्योक्योझोर और छिंदवाड़ा, बिलासपुर और सिंहभूम, ये प्रमुख क्षेत्र हैं किसके, मैग्नीज के। अब आता है बॉक्साइट, जो प्लस के सिंबल से दिखाया गया। बॉक्साइट में हम देखते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है खेड़ा, बड़ोदरा, है ना, ये जो है गुजरात में आ जाता है क्षेत्र। इसके बाद थाने, पुणे और हमारा इसके बाद सलेम, दुर्ग, बस्तर, ये जो क्षेत्र आ जाता है ये होता है हमारा बॉक्साइट का उत्पादन। तो इस प्रकार से हमने खनिज संसाधनों को बारे में जाना, यानी कि इनका उत्पादन कहाँ पे और किस क्षेत्र में होता है। अब आता है कि जो भारत में खनिज संसाधन जो मुख्यतः बहुत तरीकों से पाया जाता है, लेकिन कुछ ही जगहों में पाया जाता है खनिज, यानी कि भारत की जो खनिज संसाधन है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भारत में जो 6 पेटियां बनाई गई हैं जो प्रमुख हैं जहाँ पे खनिज संसाधन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल। ये छोटा नागपुर भी पठार कह सकते हैं, या जो इस क्षेत्र में कोयला का भी बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, भंडार भी है यहाँ पे, और लोहा का भी सबसे ज्यादा यहाँ पे भंडार भी है, तो यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और ये इसलिए उपयोगी भी हो जाता है कि यहाँ पे हल्दिया, कोलकाता और विशाखापट्टनम, पारादीप, यहाँ जो हमारे पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, जो दूसरे देशों में आयात और निर्यात करने में काफी सुलभ तरीके से इन संसाधनों को पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार से पहली पेटी हमारी बहुत प्रमुख है, कौन सी, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ये क्षेत्र में आती है। फिर दूसरी आती है हमारी पेटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, जो यानी कि जो मध्य प्रदेश ये क्षेत्र आ जाता है, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो इस क्षेत्र में आ जाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ का कुछ भाग इसमें भी जुड़ जाता है। ये भी बहुत पेटी उपयोगी होती है, इसमें प्रमुख संसाधन निकाले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कर्नाटक और तमिलनाडु की मेखला, जो ये हमारे यहाँ पे लोहे का सबसे ज्यादा यहीं पे भंडार होता है, लोहा। और ये कर्नाटक यानी कि ये हमारा तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ पे भी संसाधन निकले जाते हैं, यानी कि 3 पेटियां हो गई, एक कर्नाटक, तमिलनाडु, दूसरी हो गई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर ये हमारी कौन सी होगी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इस क्षेत्र पे आ जाते हैं। अब फिर तीसरी पे चौथी आ जाती है गुजरात और राजस्थान मेखला, जो ये क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 4 जो देखी। फिर आती है केरल मेखला, यानी कि बहुत जो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट पे जो संसाधन मिलते हैं वो हम केरल की मेखला पे देखते हैं। ये जैसे रूटाइल, उत्तम बालू, यहाँ पे बालू मिट्टी के जो थोरियम के यहाँ पे सबसे ज्यादा संसाधन है, मतलब संरक्षण है, यानी कि यहाँ पे भंडार सबसे ज्यादा थोरियम का मिलता है। फिर आती है हिमालय मेखला, ये 2 भागों में बांटी जाती है, एक हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हमारा हिमाचल प्रदेश, ये आती है उत्तरी और ये हो जाती पूर्वी, जिसमें सिक्किम, हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम, ये सब क्षेत्र आ जाता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने भारतीय जो मेखलाएं हैं उसके बारे में जाना है कि उनका प्रयोग कहाँ पर और कैसे होगा, और इस प्रकार से हमने लॉयस, मैग्नीज और बॉक्साइट के उत्पादन के बारे में भी जाना। तो ये प्रमुख हमारी जो 6 पेटियां हो गई और इन्हें क्षेत्र में वितरण हो गया। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक्स खत्म होता है।